Hello student, how are you? This is me, Heather sir. So students, welcome you all to my YouTube channel Voice of Study. Voice of Study हैदर सर पे आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। तो अभी एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है नेक्स्ट 6 अप्रैल 2022 में, ठीक है, उससे रिलेटेड कंटिन्यूसली आप देख रहे होंगे कि आपके चैनल पे जो है वो वीडियोस आपको सेंड किए जा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो आ सकें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अभी जो आज का वीडियो है, ये सप्लीमेंट्री सेक्शन जो सेक्शन डी होता है हमारा लिटरेचर, उसमें सप्लीमेंट्री सेक्शन जो है बिल्कुल लास्ट में आता है। पहले प्रोज, फिर पोइट्री, फिर सप्लीमेंट्री। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो सप्लीमेंट्री से आता है वो लॉन्ग होता है, जो कि 4 मार्क्स का होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से एक करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जो 3 क्वेश्चन होगा और आपको अटेम्प्ट करने होते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन, जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो 4 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होता है। अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया तो नंबर इसमें पूरे आते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप आज आपके क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें हम आपको मेंशन करेंगे कि कौन कौन से हैं, ठीक है। क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत 6 अप्रैल को जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो उससे कंटिन्यूसली जो है जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो हमने आपको सेंड कर दिए हैं पहले भी, जैसे प्रोज के, पोइट्री के, ठीक है। पोइट्री में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यानी स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया कौन सी है, प्रोज में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सारे वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि टाइम कम है, डिटेल में तो हमने आपको पहले पढ़ा दिया है और सेंड भी किया है, बट अभी टाइम कम है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को बताया। उन सारे वीडियोस के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नहीं जानते कि कैसे चेक किया जाता है, तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वीडियो, इसके नीचे लेफ्ट साइड में आप एक ब्लैक कलर की इस तरह से एरो देखते होंगे, ठीक है। उसी पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। वहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइन होगी उस पर लिखा रहेगा कि ये किस वीडियो का लिंक है, तो उसको ओपन करेंगे और आप वो वीडियो देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम आपको फिर से मेंशन कर दें, जो अपना क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है 6 अप्रैल को, तो उसमें डी सेक्शन जो लिटरेचर का होता है उसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आते हैं। लॉन्ग वीडियोस पहले अपलोड हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा हमने मेंशन नहीं किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हमने बताया। तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको पहले देख लें। क्योंकि किसी भी लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, चाहे वो प्रोज हो, सप्लीमेंट्री हो, तो आप पहले लॉन्ग याद कर लें तो शॉर्ट आंसर याद करने में आसानी होगा, बल्कि आपको ना याद करना पड़ेगा। क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन के आंसर होते हैं, अगर आपने उसको याद कर लिया तो शॉर्ट आपको अपने आप याद हो जाता है। तो पहले अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो देख लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ सप्लीमेंट्री, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ मिसेस पॉम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी। देखिए, इसके पहले जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमने अपलोड किया है चैनल पे, तो उसको हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन उसका नहीं किया, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपके पास टोटल 6-7 डेज़ रिमेन हैं, बचे हैं, इन्हीं में आपको तैयार करना है। तो हिंदी तो वहाँ पे व्याख्या तो करना नहीं, आपको हिंदी का आंसर लिखना है। आप डायरेक्ट आंसर अभी याद करें आप, ठीक है। उसमें टाइम ज़्यादा लगना था, यहाँ पर हम हिंदी के साथ इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत शार्ट है और क्वेश्चन के आंसर भी शार्ट हैं। आपको मालूम है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ओके। सो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि श्रीमती पॉम्फ्री ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित हैं, ठीक है। आंसर इसका होगा, मिसेस पॉम्फेरी इज़ वरीड अबाउट ट्रिकीज बिकॉज, जो मिसेस पॉम्फेरी हैं वो ट्रिकी के बारे में चिंतित हैं क्योंकि ही लुक्स लिस्टलेस। वो जो ट्रिकी है वो कैसा दिखलाई दे रहा है, लिस्टलेस दिखलाई दे रहा है। शी थिंक, उन्होंने सोचा, दैट ही इज़ सफरिंग, कि वो सफ़र हो रहा है, वो पीड़ित है, किससे, फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन एक टाइप ऑफ डिजीज़ होती है, उससे वो पीड़ित है। तो ये इसका आंसर पहले का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम। उसकी सहायता करने के लिए मिसेस पॉम्फेरी ने क्या किया। शी का मतलब यहाँ पे जो है वो मिसेस पॉम्फेरी है। और नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि इज़ शी वाइज इन दिस, क्या इस बारे में वो बुद्धिमान थी या बुद्धिमान है। तो इसका आंसर यहाँ से है, आप देख रहे होंगे कि शी कॉल्स डॉक्टर टू सी हिम। उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया कि वो उसको देखें, पॉम्फेरी ट्रिकी को, एज ही वॉज अनवेल, जैसा कि वो ठीक नहीं है। यस शी वॉज वाइज दिस टाइम, हाँ वो इस समय ठीक कर रही थी। द डॉक्टर टोल्ड हर, डॉक्टर ने उसको बताया, दैट ट्रिकी नीडेड, कि ट्रिकी को आवश्यकता है, टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, ओके। ये आंसर आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय मिसेस पॉम्फेरी। देखिए, मिसेस पॉम्फेरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है मिसेस पॉम्फेरी और ट्रिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी हमने मेंशन किया है, आ सकता है, और शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है कि जब श्रीमती पॉम्फ्री ने ट्रिकी को थोड़ा बीमार पाया तो उन्होंने क्या कदम उठाए। ठीक है, आंसर यहाँ से है कि शी गेव हिम सम एक्स्ट्रा फूड, उन्होंने कुछ उसको एक्स्ट्रा फूड दिए टू रिप्लेनिश हिज लॉस्टली एनर्जी, जो उसकी एनर्जी लास्ट हुई है, शक्ति लास्ट हुई है, वो वापस आ जाए। शी गेव हिम सम मॉल्ट, कुछ उन्होंने मॉल्ट दिया, कोल्ड लिवर ऑयल दिया और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स दिया। शी गॉट हिम हॉस्पिटलाइज्ड, और उन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वाज एंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल। क्या आप सोचते हैं कि हॉस्पिटल में ट्रिकी को एडमिट किया गया तो वो जो है वहाँ पे एंजॉय कर रहा था। तो आंसर इसका यहाँ से है, डू यू थिंक ट्रिकी वाज एंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल। तो आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है बट ये इंपॉर्टेंट है। यस, ट्रिकी वाज डेफिनेटली एंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल। ही हैड बी फ्रेंडेड द गैंग ऑफ शैबी हाउस होल्ड डॉग्स। तो वहाँ पे जो शैबी हाउस होल्ड डॉग्स थे उनका वो फ्रेंड हो गया था। ही हैड फाउंड ए न्यू जॉय, वहाँ पे उसको एक नई जॉय मिली थी इन बीइंग बॉल्ड ओवर टैम्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड। ठीक है, बाउल के साथ वो वहाँ पे स्क्वैश करता था। ही हैड आल्सो बिकम वेरी एनर्जेटिक, वहाँ पे वो एनर्जेटिक हो गया था, शक्ति आ गई थी उसके में। ही यूज़ टू प्ले, वो खेला करता था, एंड रन, दौड़ा करता था, ऑल डे, पूरे दिन, लॉन्ग विद द डॉग्स, डॉग्स के साथ। ही वॉज हैविंग ए ग्रेट टाइम। ठीक है, उसका जो वहाँ का दिन था वो बहुत ही ग्रेट था। तो ये आपका जो है वो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। ठीक है, तो आपको हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बताया था कि कैरेक्टर ऑफ अनिल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपने याद कर लिया तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सेम जो है आपका आंसर है 2-3 लाइन में। ठीक है, आंसर है अकॉर्डिंग टू द थीफ अनिल वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ थर्स्ट। ओके, ये आंसर है, इसको आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। What does he say about the different reactions of people when they are robbed। ठीक है, तो what does he say, उन्होंने क्या कहा about the different reactions, जो दूसरा रिएक्शन आया था of the people, लोगों का, when they are robbed, जब उनको लूटा गया। ठीक है, तो आंसर इसका यहाँ से है कि he says that a greedy man shows fear। उन्होंने कहा कि जो ग्रीडी मैन होता है, लालची व्यक्ति होता है, वो फियर दिखाता है। ए रिच मैन शोज एंगर, एक अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है। एंड ए पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और जो एक गरीब व्यक्ति होता है वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। क्या अनिल को महसूस हुआ कि उसको लूटा गया है। तो आंसर यहाँ से है कि ही ओवरलुक्स हरी सिंग्स थेफ्ट। ही डजेंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू मनी, वो मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या महत्व नहीं देता था। ही कम्स टू नो, उसको मालूम हुआ दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि वो उसको लूटा जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। एक केयरलेस मैन को लूटा जाना ज़्यादा कठिन क्यों था। ठीक है, हरी सिंह के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। तो आंसर यहाँ से, अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। केयरलेस मैन को रॉब करना जो है वो मुश्किल है। क्यों? बिकॉज समटाइम्स ही डज नॉट नोटिस दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि कभी कभी उसको पता नहीं चलता कि उसको लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर ऑफ द थेफ्ट, और इसीलिए जो है वो जो प्लीजर होती है थेफ्ट की वो बनी रहती है। ओके, तो ये इसका आंसर है, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। हाउ डिड द इनविजिबल मैन, इनविजिबल का मतलब होता है दिखलाई न देना, तो कैसे ना दिखलाई देने वाला व्यक्ति फर्स्ट बिकम विजिबल, वो पहली बार जो है वो विजिबल हुआ, दिखलाई दिया। ठीक है, व्हेन द इनविजिबल मैन, आंसर है इसका ओवर शूज़, जब इनविजिबल मैन जो गायब होने वाला व्यक्ति था उसने शूज़ पहने, एन ओवर कोट, और एक ओवर कोट पहनी, एंड ए वाइट ब्रेम्ड हैट, और एक वाइट ब्रेम्ड हैट ये कैप लगाई, इन ए बिग लंडन स्टोर, लंदन के एक बिग स्टोर में। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, तो वो पूरी तरह से ड्रेस्ड में था। एंड विजिबल पर्सन फर्स्ट, और पहली बार वो एक विजिबल पर्सन की तरह दिखलाई दिया। तो इसके आंसर को आप देख लेंगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। ओके, श्रीमती हॉल को वैज्ञानिक सनकी क्यों लगता था। ठीक है, साइंटिस्ट का मतलब आपको मालूम है वैज्ञानिक, एसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। तो इसका आंसर आप देख लें, मिसेस हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट एसेंट्रिक बिकॉज ऑफ हिज अनकॉमन अपीयरेंस। अनकॉमन अपीयरेंस का मतलब, अपीयरेंस का मतलब होता है
प्रस्तुति, ठीक है। अनकॉमन का मतलब जो कि साधारण ना हो, ठीक है। एंड स्ट्रेंज हैबिट्स, और अजीब अजीब जो है आदत करना उस साइंटिस्ट के। शी मेड एवरी एफर्ट, उन्होंने हर प्रयास किया टू बी फ्रेंडली, ताकि उसके साथ दोस्ती रहे, विद द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट के साथ। बट ही टोल्ड हर, लेकिन उसने उससे कहा दैट ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, कि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इन हिज वर्क, उसके काम में। ही हैड एन इरिटेबल टेम्पर, और उसका जो है जो टेम्पर था, गुस्सा था, वो बहुत इरिटेबल था, ठीक है, चिड़चिड़ा था। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, ठीक है। अध्ययन के कमरे में कौन कौन सी अजीब घटना घटती थी, तो आंसर इसका यहाँ से यहाँ तक है, इसको आप देख लेंगे, बहुत ही शॉर्ट है, और इसको याद करने की कोशिश करें। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट, ठीक है। ग्रिफिन वस्तुतः एक स्वेच्छाचारी, कानून की परवाह न करने वाला व्यक्ति था, टिप्पणी कीजिए। देखिए ये शॉर्ट आंसर है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है, ओके। तो इसको आप देख लेंगे। इस सेम क्वेश्चन जो है, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, तो ग्रिफिन से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने पहले इसके पहले वाले वीडियो में मेंशन किया है। अगर आपने उसको याद कर लिया तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसको पहले आप याद कर लें तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, इसको आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसके बाद, इसके पहले जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम जो है 14 पे आ गए, तो 13 क्वेश्चन हमने मेंशन किया था बट वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसको हमने स्किप किया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। व्हाट डिड मिसेस हेल सी इन द साइंटिस्ट रूम, साइंटिस्ट रूम में उन्होंने क्या देखा मिसेस हेल ने, तो आंसर इसका यहाँ से कि एज द डोर ऑफ द रूम वाज ओपन एंड नो बडी अपीयर टू बी इनसाइड, जैसे ही रूम का डोर जो है ओपन हुआ और कोई भी अंदर नहीं दिखाई दिया, मिसेस एंड हर हस्बैंड, तो जो मिसेस थी और उसका जो हस्बैंड था, हॉल्स इंटर्ड द साइंटिस्ट रूम, उन्होंने साइंटिस्ट रूम में एंट्री किया। दे सा दैट द बेड क्लॉथ्स वेयर कोल्ड, तो उन्होंने देखा कि जो बेड क्लॉथ्स हैं वो ठंडे हैं। शोइंग दैट द साइंटिस्ट, और ये दिखला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि साइंटिस्ट जो है मस्ट हैव बीन अप फॉर द सम टाइम, वो समटाइम्स कुछ समय के लिए जो है वो अप हुआ। एंड स्ट्रेंज स्टिल, और अभी भी अजीब है, विचित्र है। द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस, जो कपड़े थे और जो बैंडेज थे, दैट ई ऑलवेज वोर, जिसको वो हमेशा पहना करता था, लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में क्या थे, पड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। हाउ डिड ए बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, तो हाउ डिड अ बुक, कैसे एक किताब जो है बिकम ए टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट बन गई, जीवन परिवर्तन करने वाली एक बुक बन गई इन द रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, रिचर्ड एब्राइट्स की लाइफ में। तो इसके आंसर को आप देख लें। द बुक का नाम भी आपको याद करना है और इसको लिखना है एग्जाम में ब्लैक पेन से, ओके। तो इससे नंबर आपको ठीक मिलेगा। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10, ओके, ये नाम है बुक का। बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, ये बुक जो है उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जो है वो हो गई थी। इट टोल्ड हिम हाउ, और इसने बताया कि कैसे मोनार्च बटरफ्लाइज, जो मोनार्च की बटरफ्लाइज से तितलियां हैं, माइग्रेटेड, वो उड़ के चली गई टू अ सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में। एंड न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस, और साइंस की जो नई दुनिया थी, वाज ओपेंड, वो खुल गई बिफोर हिम, उसके लिए। इंस्पायर्ड बाय हिज बुक रिचर्ड स्टेयर्ड, उसकी बुक से प्रभावित होकर रिचर्ड स्टेयर्ड यानी घूरने लगा। रेजिंग ए फ्लॉक, फ्लॉक को ऑफ बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस, अपने घर के बेसमेंट में, ओके। तो इसके आंसर को आप ज़रूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, तो उसकी माँ ने उसकी कैसे सहायता की, इसके क्वेश्चन को भी इसके आंसर्स को भी आप देख लें। 16 का जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि हिज मदर इनकरेज्ड, उसकी मदर ने जो है उसको उत्साहित किया, हिम टू लर्न, सीखने के लिए। शी लुक हिम ऑन ट्रिप्स, उन्होंने उसको ट्रिप्स करने के लिए कहा, ठीक है। बॉट हिम टेलीस्कोप, टेलीस्कोप खरीदने के लिए कहा। माइक्रोस्कोप खरीदने के लिए कहा। कैमरा, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट हेल्प हिम इन मैनी वेज, और दूसरे बहुत सारी चीज़ों को जो उसकी सहायता कर सकते थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। व्हाट वाज एब्राइट्स हॉबी इन अर्ली चाइल्डहुड, जो उसका बचपन था
उसमें उसकी कौन कौन सी हॉबीज़ थी, तो आंसर यहाँ से है कि ही यूज़ टू कलेक्ट थिंग्स इन अर्ली चाइल्डहुड, जो उसका बचपन था उसमें वो चीज़ों को इकट्ठा करता था। ही कलेक्ट बटरफ्लाइज, वो बटरफ्लाइज को यानी तितलियों को इकट्ठा करता था। रॉक्स को, चट्टानों को, मतलब कंकड़ को, फॉसिल्स को, एंड कॉइन्स, सिक्कों को। ही वॉज एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, और वो एक उत्सुक जो है एस्ट्रोनॉमर भी था। ओके, तो ये आंसर्स है, इसको आप अच्छे से जो है वो कंप्लीट याद करेंगे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ हर हस्बैंड, उसका पति जो है वो कैसा इंसान था, तो आंसर इसका यहाँ से है कि हर हस्बैंड इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल था। हार्टेड पर्सन, सिंपल हार्टेड का मतलब अच्छे हृदय वाला जो है वो व्यक्ति था। ही इज़ एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो एक सामान्य व्यक्ति था। ही इज़ ए केयरिंग हस्बैंड, वो एक केयर करने वाला हस्बैंड था। ही वांट्स टू सी MME लॉजल हैप्पी, वो चाहता था कि जो एम लॉजल हैं वो हैप्पी रहें। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पे। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मिस MM लॉसल, तो कौन सी नई समस्या अब मैडम लॉलेस को परेशान करती है। आंसर इसका बहुत ही ईजी है, यहाँ से यहाँ तक है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या कैसे हल हुई, तो इसका भी आंसर आप यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो टू द पार्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने बार बार आपको बताया है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर हम कह रहे हैं कि इसको याद करने से पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ओके, मटिल्डा का कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लें, बट पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कन्वे टू अस, तो जो स्टोरी है, जो टाइटल है स्टोरी का, जिसका नाम है द नेकलेस, आपकी बुक में सप्लीमेंट्री में ये चैप्टर है, तो ये कौन सा मैसेज जो है वो हमें देता है। यहाँ पे आपको इसका आंसर देखना है। द मैसेज इज़ दैट वी शुड अवॉइड, जो मैसेज है वो ये है कि हमें अवॉइड करना चाहिए मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस, यानी धनी होने का झूठा नाटक हमको नहीं करना चाहिए। वी शुड बी कंटेंट, हमको जो है वो आश्वस्त होना चाहिए विद व्हाट लाइफ गिव अस, कि हमको जीवन ने क्या दिया, ये जीवन में हमको क्या मिला, उसमें हमको आश्वस्त होना चाहिए। ओके, तो ये इसका आंसर था, बहुत ही शार्ट है। इन सारे आंसर्स को आपको याद करना है। देखिए टोटल क्वेश्चन आपका 22 है, इससे कम क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखा जाए टोटल सारे स्टोरी चैप्टर्स को मिला के तो 100 से ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, तो इसमें 22 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो फाइंड आउट किया है, इनको आप कंप्लीट कर लें तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर इनमें से 2 कोई मिल जाएंगे। ओके, आई होप यू विल एंजॉय होल वीडियो, आपको ये पूरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। हमने पहले भी इसको पढ़ाया, इनको तैयार करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे। और इसके पहले के सारे वीडियोस जो है वो आप ज़रूर देखें, सारे वीडियोस के लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। और नेक्स्ट भी आप वीडियो या चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अभी आपका इसके बाद लेटर इंपॉर्टेंट जो कौन कौन से आएंगे, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो मॉर्निंग में मिलेंगी। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।